औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है हम लोग तकरीबन 97 वीडियोस जो है वो बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 98। अब तक जो है मैं आपको बता चुका हुरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं और अमल क्या करते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको मीन के इला के और बा के और फ़ी के और हत्ता के और जो है वो मुंजू और मुस के और काफ के और अन के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात मैं आपको बता चुका। रुब्बा के मुख्तलिफ़ इस्तेमालात के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया पहला इस्तेमाल के रुब्बा जो है वो तकलील के लिए आता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसका जो मजरूर होता है रुब्बा का वो सिर्फ़ और सिर्फ नकीरा मौसूफ़ा होता है, ये सिर्फ नकीरा मौसूफ़ा पर दाखिल होगा। फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में एक और ख़ास अहम बात मैंने आपको ये बताई इबारत के ज़रिए से, और वो ये थी कि इसका जो मुतअल्लक़ होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ेल माजी होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको उसकी मिसाल भी मैंने आपको दे दी थी। फिर एक और ख़ास बात मैंने आपको बताई कि ये जो है वो इसका एक और इस्तेमाल है, वो कभी कभी ये ज़मीर मुबहम पर भी दाखिल होता है। अच्छा, अब ये आज जो हमारी इबारत है ना वो है वला यकूनु तमयीज़ु इल्ला नकिरतन मौसूफ़तन। ये हमारी इबारत, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा वाज़े मैं आपको कर दूं। अच्छा, बात ये है कि अभी अभी हमने ये कहा क्या कि ये जो है वो ज़मीर मुबहम पर दाखिल होता है। अच्छा, जब ज़मीर मुबहम पर दाखिल होता है तो इसका मतलब वो ज़मीर जिसके ऊपर ये दाखिल होता है वो मुमय्यज़ होगी, और अब इस ज़मीर मुबहम की कोई ना कोई चीज़ तमीज़ करने के लिए आएगी जिससे जो है इम्तियाज़ हो जाएगा और वाज़े हो जाएगी, रोशन हो जाएगी बात। तो अब जो है वो जो तमीज़ होगी ना इसके बारे में बता रहे हैं कि वो तमीज़ भी क्या होगी। ठीक है, वो तमीज़ भी वैसे तो आम तौर पे तमीज़ जो है वो नकीरा होती है और कोई भी नकीरा जो है वो तमीज़ हो जाती है, लेकिन ये ज़रा स्पेशल हो रही है बात यहाँ पे। इसका मजरूर भी जो है वो सिर्फ नकीरा मौसूफ़ा होता है और इसका मुताल्लक़ भी सिर्फ फ़ेल माजी होता है। अब यहाँ पर ये ज़मीर पर भी मुबहम पर भी दाखिल होता है, और फिर ज़मीर मुबहम की जो तमीज़ है वो वैसे तो आम तौर पे कोई भी आ सकती है, कोई भी नकीरा हो सकती है, लेकिन इसकी जो तमीज़ है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तमीज़ भी नकीरा मौसूफ़ा ही होगी, बस इसके अलावा जो है वो तमीज़ भी नहीं बनेगी। बस ये वाली बात कर दी। इसकी जो है मैं आपको तरकीब कर देता हूँ। लेकिन वला यकूनु तमयीज़ु इल्ला नकीरतन मौसूफ़तन, ये वाव अर्फ़ अतफ़ ला यकूनु फ़ेल मुदारे मनफ़ी मारूफ़ और सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब। ठीक है, अज़ अफ़आल नाकिसा यूँ कह देंगे, अज़ अफ़आल नाकिसा, और तमयीज़ु वही पीछे दो तरकीबें इस तरह की मैं कर चुका हूँ। तमयीज़ु को आप बना दें मुदाफ़ और हू ज़मीर को आप बना दें मुदाफ़िल। अच्छा, फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये बन जाएगा ला यकूनु का इसम। ठीक है, फिर इल्ला हरफ़ इस्तिस्ना बन जाएगा, और नकीरतन ये क्या बन जाएगा, ये नकीरतन मौसूफ़तन पहले भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आप इस नकीरतन को मौसूफ़ बना देंगे, और यहाँ पे जो मौसूफ़तुन है ना ये इसमें मफ़ऊल के वज़न पर है, तो आप इसको डायरेक्ट सिफत भी नहीं बनाएंगे बल्कि पहले जुमला बनाएंगे। तो आप कहेंगे मौसूफ़तुन सीगा वाहिद मुअन्नस, इसमें हिया ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसुए मौसूफ़, नकीरतन मौसूफ़ है यहाँ पर, लफ्ज़ नकीरतन मौसूफ़ है यहाँ पर ना, राजे बसुए मौसूफ़ इसका फ़ाइल है ना। फिर मौसूफ़त इसमें मफ़ऊल, इसका नाइबुल फ़ाइल, सॉरी नाइबुल फ़ाइल, मौसूफ़तुन इसमें मफ़ऊल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर ये बन जाएगा मौसूफ़ की सिफत। ठीक है, नकीरतन मौसूफ़तन है ना ये पूरा, तो मौसूफ़तुन नकीरतन की सिफत बन जाएगा। फिर मौसूफ़तुन जो है ना ये नकीरतुन मौसूफ़तुन ये जो है ना मौसूफ़ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी हो जाएगा, और मुरक्कब तौसीफ़ी होने के बाद ये बन जाएगा मुस्तस्ना मुफ़र्रग़। ठीक है, और मैंने कहा था मुस्तस्ना मुफ़र्रग़ वो होता है कि जिसका मुस्तस्ना मिनहू जो है वो बयान नहीं किया जाता है। तो लिहाजा अल मुख्तसर मुस्तस्ना मुफ़र्रग़ होकर क्या बना, ये मुस्तस्ना मुफ़र्रग़ होकर बन जाएगा ला यकूनु फ़ेल नाकिस की ख़बर।
پھر لا یکون فعل ناقص تمہیز اس کا اسم اور نکرتاً موصوفتاً اس کی خبر، اور پھر لا یکون فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ ہمارا پارٹ نمبر 98 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔